नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज अपनी बातचीत शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और आप लोग जो लिख कर मुझे भेजते हैं वो पढ़कर मुझे खुशी होती है। मगर मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना अच्छी बातें लिख के भेजने के बजाय कुछ सवाल पूछना शुरू करें, तो मुझे उनके जवाब देने में ज़्यादा खुशी होगी और ये जवाब मैं आपको वीडियो कार्यक्रम के द्वारा ही दूंगा। तो अपन जो लगातार एक एक छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग विषयों में बात करते जा रहे हैं उसको मैं बीच में रोक दूंगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा। उसके बाद ही जो है अपनी बातचीत शुरू हो पाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है ना कुछ सवाल मुझे लिख कर भेजोगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके जवाब दे पाऊँ। खैर, आज हम 3 और जो है ना ऐसे थ्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्सपेरिमेंट्स की इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित करते हैं और उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जब आप कभी भी एक्सपेरिमेंट्स का आयोजन करें तो इन थ्रेट्स को कंट्रोल करने की, उनको मिनिमाइज़ करने की, उनको कम करने की कोशिश करें। तो ये कौन से 3 थ्रेट्स हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहला थ्रेट है टेस्टिंग, दूसरा थ्रेट है हिस्ट्री, है ना, और तीसरा टेस्ट है मैच्योरेशन। तो अपन बारी बारी इन तीनों पे बात करेंगे आज और कल जाके फिर अपन और कोई 2-3 पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। अब टेस्टिंग के बारे में बात करने के पहले मैं आपको एक तरह का ऐसा एक्सपेरिमेंट बताना चाहता हूँ, एक तरह की ऐसी स्टडीज़ बताना चाहता हूँ जो अक्सर जो है ना जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या इस तरह के प्रयोग करते हैं या इस तरह के काम करते हैं। उसमें एक तरह की स्टडी होती है इंटरवेंशन स्टडी। अब इंटरवेंशन का हिंदी में बड़ा ही सरल और स्पष्ट मतलब है हस्तक्षेप। हालांकि इसको हस्तक्षेप स्टडीज़ बोलने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, तो मैं इंटरवेंशन, उसका मतलब क्या है इंटरवेंशन का। इंटरवेंशन का मतलब ये है, और इसको मैं बड़े आसान और सरल उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि जब लोग, एक नौजवान लड़का या कोई भी आदमी जब मोटरसाइकिल चलाता है तो वो हेलमेट पहने। अब आपको पता होगा कई शहरों में जो है ना मोटरसाइकिल चलाने वाले या वेस्पा या 2 व्हीलर्स चलाने वाले लोग जो हैं हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो आप एक ऐसा कैंपेन, ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, शुरुआत करते हैं जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोग जो है हेलमेट पहनना शुरू करें। तो आप क्या कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो, इंटरवीन कर रहे हो, एक स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। तो अक्सर जो इंटरवेंशन स्टडीज़ होती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, इंटरवेंशन स्टडीज़ आपको एक्स से वाई की तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं, बेहतर स्थिति की तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं। आपका जो व्यवहार होता है, आपकी जो मानसिकता है, दृष्टिकोण होता है, उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करती हैं, सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करती हैं। तो इसको अपन मोटे रूप में समझ गए हैं कि इंटरवेंशन स्टडी का क्या मतलब है। जब आप टेस्टिंग करते हैं, जब आप कोई इंटरवेंशन स्टडी या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप अक्सर क्या होता है, हर बार तो नहीं मगर अक्सर ये होता है कि एक्सपेरिमेंट शुरू करने के पहले आप एक टेस्ट देते हैं या एक प्रश्नावली भरवाते हैं। अब टेस्ट का मतलब आप सिर्फ इसको किसी शैक्षणिक संदर्भ में न लें, एक प्रश्नावली उसको देते हैं। इसको कहते हैं प्री टेस्ट। टेस्ट करने के पहले किसी भी सब्जेक्ट्स की कितनी जानकारी है, कितना ज्ञान है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, उनका व्यवहार क्या है, ये इनमें से सब या कुछ आप जानने की कोशिश करते हैं। एक तो हो गया प्री टेस्ट। और जब ये इंटरवेंशन आपका ख़त्म हो जाता है, और इंटरवेंशन आपका कुछ घंटे का हो सकता है, कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है, कुछ हफ्तों का हो सकता है। जैसे एजुकेशन के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में आप ये चाहेंगे कि भाई एक टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है, एक विषय कितना कैसे पढ़ाया जा सकता है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो पूरे सेमेस्टर चल सकता है एक एक्सपेरिमेंट आपका। तो एक्सपेरिमेंट्स की अवधि अलग अलग तरह की हो सकती है। छोटा से छोटा एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है जो कुछ घंटे का हो, या बड़ा से बड़ा एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है जो कई हफ्तों या कई महीनों या कभी कभी कुछ साल भी चल जाएगा। हालांकि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कम चलाए गए हैं। खैर, तो एक प्री टेस्ट होता है और इंटरवेंशन जो आपने किया है वो कितना प्रभावी हुआ है उसको जानने के लिए आप एक पोस्ट टेस्ट करते हैं। पोस्ट टेस्ट का मतलब, पोस्ट मतलब बाद में, तो एक टेस्ट बाद में करते हैं।
तो होता क्या है टेक्स्ट, इसमें खतरा क्या होता है, थ्रेट क्या है इसके अंदर, कि प्री टेस्ट का असर जो है पोस्ट टेस्ट पे पड़ सकता है। जैसे समझिए आपने लोगों को, अपने एक उदाहरण ये लेते हैं कि जैसे मैंने एक पहले उदाहरण दिया था आपको, नौजवानों को या टू व्हीलर ड्राइवर्स जो रहते हैं उनको आप समझाने की कोशिश करते हो कि आपको भाई जब भी आप थोड़ी दूर क्यों ना जाओ आपको हेलमेट पहन के जाना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए आपके साथ, है ना। तो आपकी जान की सुरक्षा के लिए, आपके परिवार जो आपके लिए चिंतित रहते हैं उनको एक तरह का भरोसा दिलाने के लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, पहले इसमें प्री टेस्ट में एक जो है प्रश्नावली भरवाओगे उनसे, और उसमें कुछ सवाल पूछोगे, और कुछ सवाल जो हैं उसमें आप, एक तो सवाल ये होगा ही कि आप जब क्या टू व्हीलर चलाते हो, है ना, और चलाते हो तो क्या आप हेलमेट पहनते हो, कभी हर बार पहनते हो या कभी कभी भूल जाते हो पहनना। आपने क्या किया है प्री टेस्ट में, हेलमेट को पहनने के बारे में कुछ जानकारी उनसे ली है, उसके ज्ञान के बारे में ले सकते हैं, उनका मन, उनकी दृष्टिकोण क्या है हेलमेट को लेकर, उनका व्यवहार क्या है, तीनों के बारे में आप ले सकते हैं। अब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो होता क्या है, और फिर उसके बाद पोस्ट टेस्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जब आपने प्री टेस्ट किया और इंटरवेंशन आपने किया तो लोग क्या हो जाते हैं, उनको अनुभव हो जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट या ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ये शायद जो है ना हेलमेट को लेकर है। तो विद्यार्थी या कोई व्यक्ति, सब्जेक्ट जो है वो उसके लिए प्रति जो है अलर्ट हो जाता है ना, वो समझ जाता है, या सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में कुछ होता है कि भाई ये तो कुछ हेलमेट के बारे में है, कुछ सुरक्षा के बारे में है, अपने को जब टू व्हीलर चलाते हैं तो और फिर उस पर वो विशेष ध्यान देता है, आसपास जो लोग बैठे हैं एक्सपेरिमेंट में उनसे बातचीत करता है, और पोस्ट टेस्ट में फिर जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। एक तो कारण अच्छा रहने का ये रहता है कि आपने उसको अच्छी तरह समझाया कि कितना सुरक्षित होना ज़रूरी है टू व्हीलर चलाते समय, तो निश्चित उसका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, उसके दृष्टिकोण में या मानसिकता में परिवर्तन आया होगा। व्यवहार में तो नहीं होगा क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट में व्यवहार आपने पूछा नहीं था। मगर उसका दूसरा कारण भी ये भी हो सकता है कि आपने प्री टेस्ट से उसको सेंसिटाइज कर दिया, है ना, आपने जो प्री टेस्ट में उसे प्रश्नावली भरा है उसको आपने सेंसिटाइज कर दिया इसको लेकर। तो प्री टेस्ट अपने आप में कोई गड़बड़ वाली चीज़ नहीं है, मगर प्री टेस्ट क्या करता है, इंटरैक्ट करता है इंटरवेंशन के साथ, उसको अलर्ट कर देता है, और फिर वो दूसरों से बातचीत करता है, उसके जहन में ये बात रह जाती है। और ये भी एक कारण हो सकता है कम से कम कुछ विद्यार्थियों में या कुछ सब्जेक्ट्स में उसके अधिक ज्ञान होने का। तो ये टेस्टिंग एक खतरा है और इसका अपने को सावधान रहना चाहिए, है ना। तो लोग इसको अब कैसे इस टेस्टिंग इफेक्ट से, इस टेस्टिंग थ्रेट से कैसे बचते हैं। एक तरीका जो प्राय रिसर्चर्स कहते हैं, शोधकर्ता कहते हैं कि अगर आप प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में कम से कम 2 हफ्तों का गैप दोगे, अंतराल दोगे, तो हो सकता है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को भूल जाएं कि प्री टेस्ट में क्या सवाल दिए गए थे। तो ये एक तरीका है जिसके अंदर, या अगर आपका वैसे भी बहुत लंबा चलता है एक्सपेरिमेंट तो निश्चित है कि उसका भूलना, बहुत सारे लोग भूल सकते हैं इसके बारे में। तो एक तरीका इस थ्रेट को कंट्रोल करने का ये है कि आप जो है अंतराल दें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में। ये तो हो गया टेस्टिंग के बारे में। कहने का मतलब ये कि टेस्टिंग जो है, प्री टेस्ट जो है सेंसिटाइज कर देता है कि एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है और इसका असर पोस्ट टेस्ट पे हो सकता है, और ये थ्रेट है। थ्रेट कैसे है कि आप फिर आखिरी में अगर उसके स्कोर्स ज़्यादा पाए जाते हैं, दूसरी प्रश्नावली का जब आप एवरेज देखते हैं सब्जेक्ट्स का पोस्ट टेस्ट पे, तो आप देखोगे कि प्री टेस्ट पे जो एवरेज है उन सब्जेक्ट्स का, है ना, वो कम है, और एवरेज जो है पोस्ट टेस्ट में उन्हीं सब्जेक्ट्स का थोड़ा ज़्यादा है। अब थ्रेट इसमें इसलिए कहा जाता है कि केवल आपके इंटरवेंशन से ही वो पोस्ट टेस्ट में स्कोर ज़्यादा नहीं हुए हैं, बल्कि इससे भी हो सकता है कि शायद आपने उसको सेंसिटाइज कर दिया कुछ सवालों को प्री टेस्ट में पूछ के। तो ये तो हो गया टेस्टिंग के बारे में। अब दूसरा, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री मतलब इतिहास कहते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा दूसरा हो जाता है एक्सपेरिमेंट्स के संदर्भ में, और जब हम थ्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो है लोग कुछ स्टडीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास के लोग मुझे बताते रहते हैं कि क्या हो रहा है। अब पैंडमिक के दौरान, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, पैंडमिक में जब लोग इतने विचलित हैं, आसपास के बारे में किसी ने कुछ सुना है, कुछ अस्पताल में भर्ती हो गया है, किसी की बेचारे की परिचित की या दोस्त की या किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है। कहने का मतलब ये है कि
ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में जबकि जो है स्थिति सामान्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप कोई टेस्ट देते हो या ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हो और उससे कोई किसी तरह का प्रश्नावली भरवाते हो, तो पैंडमिक का असर उनके ऊपर हो सकता है। ये इसको और सरल उदाहरण से समझिए कि आप जो है फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके घर में कोई बहुत ही जो है ना गंभीर समस्या आ गई है। घर वाले की कोई तबीयत ख़राब है, या किसी दोस्त की, या किसी रिश्तेदार की, या किसी घर वाले की जो है ना अचानक मृत्यु हो गई है और आपको कुछ घंटों में जाके वो परीक्षा लिखना है। तो वो जो घटना घटी है ना, उसका असर आपके परीक्षा पे पड़ता है। तो ये है हिस्ट्री का असर। इसका मतलब ये है कि जब स्थितियां सामान्य न हों तो ऐसी स्थिति में एक्सपेरिमेंटर को गंभीर रूप से सोचना चाहिए, क्या एक्सपेरिमेंट इस समय करना उचित रहेगा, क्या बाहर का जो वातावरण है, जो बहुत भारी विकराल समस्या है, कहीं वो जो है ना सब्जेक्ट्स पे, एक्सपेरिमेंट्स के सब्जेक्ट पे असर तो ना डाल दे और इसका कुछ परिणाम दूसरा तो ना हो। उसमें होगा क्या कि जो परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए सब्जेक्ट्स के, जो पोस्ट टेस्ट में या टेस्ट में जो मार्क्स मिलते हैं, वो शायद क्या उससे प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं, है ना, उस बड़ी विकराल जो समस्या हुई उसके अंदर। कहने का मतलब ये कि अगर ऐसी स्थिति में उसको कुछ मार्क्स मिलते हैं, कुछ स्कोर्स मिलते हैं, तो ये स्कोर्स उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि उसका जो विकराल समस्या है उससे वो प्रभावित हो रहा है। तो हिस्ट्री का मतलब ये है कि हमको ये बातें कुछ समझनी चाहिए। और इकोनॉमिक्स में जब इस तरह के शोध होते हैं तो बजट के आसपास भी नहीं करते हैं, है ना। तो बजट का प्रभाव भी लोगों पे पड़ता है। कुछ एकदम से टैक्स बढ़ा दिया गया है, सिगरेट पे टैक्स बढ़ा दिया है, और सिगरेट की स्टडी एकदम से आप करोगे तो हो सकता है कि बजट का असर सिगरेट पीने वाले पे बुरा हो रहा है, उसको पसंद नहीं आया कि टैक्स बढ़ा दिया गया या सेस बढ़ा दिया गया है, तो फिर वो उसको प्रभावित, उसके जो परफॉर्मेंस है उसका टेस्ट पे जो है ना उसको प्रभावित करेगा। उसके जो अंक जो हैं शायद थोड़े बदल जाएं, जो कि वास्तविक स्थिति नहीं बताते हैं। तो ये तो होगी दूसरी चीज़ हिस्ट्री के बारे में। अब तीसरी चीज़, अंतिम और आखिरी क्या है आज के लिए, वो है मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन का बड़ा सीधी सी बात यह है, मैच्योर होना कहते हैं, परिपक्व होना। तो परिपक्वता से क्या मतलब है, मैच्योरेशन से क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट समझिए, जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर कई दिन या कई हफ्ते या एक पूरा सेमेस्टर चल रहा है, तो उसका जो विद्यार्थी में जो परिवर्तन होता है ना, एक्सपेरिमेंट की वजह से या किसी अन्य चीज़ की एक्सपेरिमेंट की वजह से, वो केवल एक्सपेरिमेंट की वजह से उसके स्कोर्स प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि टाइम जो है, समय से भी वो जो है कुछ ना कुछ सीखता है ना। जैसे आप एक नया कोर्स पढ़ना शुरू करते हैं कॉलेज में जाके, और आप 3 महीने तक वो कोर्स पढ़ते हैं, तो आपकी कुछ जानकारी बढ़ती है, आप कुछ अन्य किताबें पढ़ते हैं, आप दोस्तों से बातचीत करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी अन्य गतिविधियों की वजह से आप ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, और न केवल क्लास में वो शिक्षक द्वारा वो जो है ना विषय पढ़ाने की वजह से। तो इसको कहते हैं मैच्योरेशन। और इसका सीधा संबंध होता है समय से, टाइम के साथ, कि टाइम से आदमी जो है गंभीर होता चला जाता है। अगर उसकी रुचि बढ़ गई तो वो ज़्यादा पढ़ेगा। तो टाइम भी, और टाइम के साथ जुड़ी हुई होती बातें हैं, उसका एक्सपीरियंस वह बढ़ता चला जाता है, उसके अनुभव जो हैं बढ़ते चले जाते हैं। तो इस खतरे से भी हमें बचना चाहिए। और इसका सीधा सा बचने का तरीका ये है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको आप 2 ग्रुप कर दो। एक तो वो ग्रुप जिसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, है ना, जो एक्सपेरिमेंट जिसको मिल रहा है, और दूसरा वो एक कंपैरिजन ग्रुप जिसको वो एक्सपेरिमेंट का इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस पर नहीं लागू होता है। और इस तरह से आप क्या करते हो, कैंसिल आउट कर देते हो टाइम का असर एक कंपैरिजन ग्रुप पे और एक ट्रीटमेंट ग्रुप पे। तो आज अपन यहीं ख़त्म करते हैं। 3 विषयों के बारे में हमने बात की है, 3 थ्रेड्स के बारे में बात की है, टेस्टिंग, हिस्ट्री और मैच्योरेशन। धन्यवाद।